गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम हमारी जो पुस्तक है सेकंड पनोरमा, पुस्तक का नाम क्या है? पनोरमा। पनोरमा का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक का पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया है ग्रुप में, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 जो है आपका वो है द टाइगर किंग, बाघ राजा। ये एक स्टोरी है, द टाइगर किंग, बाघ राजा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पहली बात तो ये है कि इस किंग को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। पहली बात तो ये, तो इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के हीरो कौन है, नायक कौन है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम जो राज्य है, प्रतिबंधपुरम के जो राजा हैं वो इस स्टोरी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवनेश्वर सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SETC और CRC के। तो इस राजा को अलग अलग निक नेम से पुकारा जाता था और वो कहा है इसके बारे में ही में भी आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान की जा सकती थी एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, एक उच्च जमेदार जनरल के रूप में, खिलेदार मेजर के रूप में, सतव्याग्र समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवनेश्वर सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SETC और CRC के आदि उपनाम से इस राजा को, इस टाइगर किंग को जाना जा सकता था, पहचाना जा सकता था। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन यह नाम जो इतने सारे निक नेम दिए हमें उनके बारे में कह रहा है, लेकिन यह नाम प्राय शॉर्टन संक्षिप्त हो जाते थे, छोटे पड़ जाते थे टू द टाइगर किंग, उस टाइगर किंग के लिए, उस टाइगर किंग के बारे में ये सारे नाम छोटे पड़ जाते थे, अपूर्ण नाम थे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कैम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं तुम्हारे सामने आगे यह बताने के लिए आया हूं कि इस राजा को टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, इस बात को आगे बढ़ाता हूं यह बताने के लिए कि जो ये राजा है जिसके इतने सारे उपनाम हैं, इसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। तो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन नहीं इरादा होना। मैं कभी कह रहा है, हमारा जो राइटर है वो कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और प्रिटेंडिंग बहाना बनाने का कि भाई मैं कोई बहाना बना रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल, इसके कोई रोमांचित या चमत्कारी जो एंड है, समाप्ति है, उससे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि अंत में कोई चमत्कारिक तरीके से ये खत्म होगा पार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने केवल ये बताना चाहता हूँ कि इसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। Even the threat of a stoop bomber will not throw me off track। Even यहाँ तक कि थ्रेट यानी धमकी, इसकी धमकी, ऑफ ए स्तूप, यहाँ तक कि किसी स्तूप बम फेंकने वाले की धमकी भी मुझे अपने मार्ग से हटा नहीं सकती। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि मैं इस राजा के बारे में जो कुछ भी बताऊंगा उस बात को बताने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। द स्तूप, इफ इट लाइक्स,
कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। यदि जो स्तूक है अगर वो चाहे तो वह हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से हट सकता है। कोई बाध्यता नहीं है कि वो मेरी कहानी को सुने। कोई भी स्तूप हो, साहित्यकार हो, विद्वान हो, कोई बैन नहीं उस पर, कोई साहित्य अपने हैस्टी नहीं है कि वो मेरी कहानी को क्या करे, सुने। वो इस कहानी को, इस पाठ को सुनने से हट सकता है, यहाँ से चल जा सकता है। अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। राइट एट द स्टार्ट, शुरू करने के साथ ही, इट इज इम्पेरेटिव, यह सकारात्मक है, टू डिस्क्लोज ए मैटर, कि मैं एक मामले को तुम्हारे सामने खोल कर रख दूं, और विटल इंपॉर्टेंट, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण एक मामला है, एक बात है, मैं पहले आपके सामने उसको बताऊं। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage of face to face. Everyone, हर व्यक्ति, who reads of him, जो उस राजा के बारे में पढ़ता है, will experience, अनुभव करेगा, the natural desire, व्यावहारिक इच्छा को महसूस करेगा, अनुभव करेगा, टू मीट ए मैन, कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगा, ऑफ इज इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का अर्थ होता है अदम्य, अदम्य का अर्थ होता है जिसमें बहुत अधिक हो क्या करेज, साहस, फेस टू फेस, उसके एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा जिसमें क्या था, अदम्य साहस था। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इच्छा पूरी होने का यहाँ कोई अवसर नहीं है, कोई मौका उसको प्राप्त नहीं होगा। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अवार्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। टाइगर किंग, जो बाघ राजा है, हैज रीच्ड, वह पहुंच चुका है कहाँ, दैट फाइनल अवार्ड, अंतिम पड़ाव की ओर, अंतिम विदेश यात्रा की ओर वहां निकल चुका है, पहुंच चुका है। ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, सभी जीवित प्राणियों से दूर वह जा चुका है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा मर चुका है। भाई आप लोग सोचो कि हमें उस बाघ राजा के दर्शन हो जाएंगे, उस अदम्य साहस को हम देखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल अब नहीं हो सकता। जैसे राम से मिलने के लिए भरत जी गए थे वनवास के समय, तो भरत ने क्या बताया दशरथ के बारे में कि दशरथ से आप अब कभी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि वो अब परलोक सिधार चुके हैं। इसी तरह का हमारा राइटर कह रहा है कि आप बाघ राजा थे, अब कभी देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वह इस संसार को छोड़ चुका है। द मैटर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। मैटर, मामला, उसके मृत्यु का जो मामला है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वह असाधारण रुचि का मामला है कि भाई वो कैसे मरा, इसके बारे में जानना, इस मैटर के बारे में जानना क्या है, तो बहुत ही रुचिकर मामला, बहुत ही रुचिकर बात यह है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इट कैन बी रिवील्ड, रिवील यानी बताना, इससे केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है कि वह मरा कैसे, यह कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The most fantastic aspect, aspect यानी पहलू, सर्वाधिक रोमांचकारी जो पहलू था, of his demise, उसकी कल्पना का, उसके भाग्य का, वो ये था कि जैसे ही वह राजा पैदा हुआ, टाइगर किंग जब पैदा हुआ उस समय की बात बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी होते हैं उसको कहते हैं हम,
एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि one day the टाइगर किंग would actually have to die, एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ज्योतिषियों ने, क्योंकि पहले कोई भी पैदा होता था, पहले जमाने में एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता था, उस बच्चे का लक कैसा है, डेस्टिनी कैसी है, सब कुछ पूछने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता था। तो उस टाइगर किंग के लिए भी एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया और उसने कहा कि यह टाइगर किंग एक दिन निश्चित रूप से क्या होगा, मर जाएगा। ये तो बात आम बात है, सभी मरना है, लेकिन उसने ये बात कही, क्यों कही भाई देखें। द चाइल्ड विल ग्रो अप to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. The child will grow, बच्चा बड़ा होगा, to become the warrior of warriors, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। उस ज्योतिष ने कहा लड़का बड़ा होगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और चैंपियनों का चैंपियन वह बनेगा। बट ऐसा कह के वो रुक गया, लेकिन बट वर्ड यूज करके वह ज्योतिष क्या हो गया, रुक गया। दे बीट देयर लिप्स एंड swallowed hard, दे बीट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को काटा, उन ज्योतिषियों ने अपने होठों को काटा, एंड swallowed hard, और थूक निकला, when compelled to continue, और जब उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को कहना जारी रखा, the astrologer came out with it, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अपनी भविष्यवाणी को उन्होंने जारी रखी, क्या कहा, this is a secret, यह एक रहस्य है, which should not be revealed at all, जिसको बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता, रिवील्ड नहीं किया जा सकता। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मरेगा, कैसे मरेगा, यह क्या है, एक सीक्रेट, और इस सीक्रेट को बताया नहीं जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी हमें यह बात बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ज्योतिषियों ने कहा हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि हमें बाध्य किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, स्टार का यहाँ अर्थ है लगन, मुहूर्त, जो भी कहते हैं। तो बच्चा जो है इस मुहूर्त में पैदा हुआ है, एक दिन वहाँ निश्चित रूप से मरेगा, एक दिन वहाँ निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कही। तो कहना शुरू किया, भैया कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम अब फोर्स किया जा रहा है तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा एक दिन जरूर मरेगा, क्योंकि इस मुहूर्त में वह पैदा हुआ है। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब ज्योतिष ने यह बात कही, उसी के बाद यानी कि ठीक थोड़ी देर बाद क्या हो गया, एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? An astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old Jilani Janjan Bahadur. An astonishing यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित, phrase यानी वाक्यांश, emerge यानी निकले, एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला 10 दिन के बच्चे के होठों से। एक 10 दिन का जो बच्चा था, जो जिसको हम टाइगर किंग कह रहे हैं, जब वो 10 दिन का था, उसी दौरान उसके मुंह से आश्चर्यजनक वाक्य निकला। क्या निकला? वाक्य क्या था? और उस राजा के बारे में कह रहे, ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर के मुंह से शब्द निकले, ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान विद्वानों, ज्योतिषियों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टपेक्शन, हर व्यक्ति पत्थर की तरह, मूर्ति की तरह जड़वत रह गया, और सब आश्चर्यचकित रह गए। 10 दिन का एक बालक, 10 दिन का बच्चा, बेबी आज बोल रहा है, तो सबको आश्चर्य हो गया, सब एकदम पत्थर की तरह खड़े रह गए, जड़वत रह गए। They looked
वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वे एक दूसरे की ओर आंखें चौड़ी कर करके देखने लगे, घूर घूर के, अरे कौन था। एंड ब्लिंक्ड, और आंखें झपकाने लगे, आंखें चौड़ी हो गई एकदम, कौन था, और वे आंखें झपकाने लगे। और दोबारा, ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक। उस बालक ने कहा, अरे बुद्धिमान ज्योतिषियों, यह मैं ही था जो बोला हूं। ये शब्द किसने बोले? दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। और इस बार संदेह के लिए कोई जगह नहीं रह गई। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न। यह एक जन्मजात बालक था, शिशु था, जस्ट 10 days एगो, जो केवल 10 दिन का था। हु हैड एनुसेटेड द वर्ड सो क्लियरली। एनुसेटेड यानी बोलना, उच्चारण करना, जिसने इतने स्पष्ट तरीके से अपने शब्दों को उच्चारित किया था। ये शब्द उस बालक के थे, उस शिशु के थे। इनफैक्ट द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गazed intently at the baby। जो एस्ट्रोलॉजर का मुखिया था, ज्योतिषी का जो मुखिया था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने चश्मा उतारा, एंड gazed intently, और घूर घूर कर देखने लगा एट द बेबी, उस शिशु की ओर घूर कर देखने लगा। और इसके मुंह से, जो कि अभी 10 दिन का है, सिर्फ वर्ड निकल रहे। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। वे सभी जो जिन्होंने जन्म लिया है, उनको एक दिन निश्चित रूप से मरना पड़ेगा। जो लड़के ने कहा, छोटे से बालक ने, शिशु ने, कि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी। हमें तुम्हारे भविष्यवाणी की जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। इस बात पर तो हमें तुम्हारी भविष्यवाणी को जानने की आवश्यकता नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. There would be some sense, यदि कोई अर्थ है इसमें, कोई मतलब है इसमें, यदि तुम मुझे बता सको, हमें बता सको, the manner of that death, उस मृत्यु का जो तरीका है, अगर बता सकते हो तो वो बता दो। भाई मरना तो है ही है, आज मरो, कल मरो, 100 साल बाद मरो, मरना तो निश्चित है, उसमें अब क्या जानना। लेकिन ज्योतिषियों, अगर आप मुझे मृत्यु का कारण, मृत्यु का तरीका बता सकते हो तो बताओ। तो द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice। स्क्वीकी वॉइस यानी चू चू की आवाज में। तो उस शाही शिशु ने उन शब्दों को अपने चू चू ची ची की आवाज में बोला था। यानी कि जैसे छोटा सा बच्चा बालक बोलता है, शिशु उसी आवाज में, उसी लहजे में वह बालक बोला जिसने इस क्वेश्चन को किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। वंडर आश्चर्य में। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी अंगुली को अपने नाक पर रखा और क्या कहा, ए बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। एक शिशु, एक बालक जो केवल 10 दिन का है, अपने मुंह बोलने के लिए खोलता है। ये भी आश्चर्य की बात है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और यह बौद्धिक प्रश्न भी उठाता है। भाई इतना तो है नहीं कि केवल वह बोला है, बोला ही नहीं, उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा है जो हर कोई बालक पूछ नहीं सकता। इनक्रेडिबल, अविस्मरणीय, तो अविस्मरणीय बात हो गई। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस, जिस प्रकार युद्ध के ऑफिस से, युद्ध के दफ्तर से बुलेटिन्स, कोई समाचार जारी होते हैं, उसी प्रकार यह बालक बोला है। जैसे कहीं युद्ध वगैरह चलता है, वहां से समाचार कंटिन्यू चलते रहते हैं, उसी लहजे में, उसी तरीके से बालक भी बोला है। दैन फैक्ट्स, वही तथ्य है।
द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी अंगुली को अपनी नाक से हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखें, अपना ध्यान, अपनी नजरें उस बालक पर टिकाई। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, बच्चे का जन्म, प्रिंस का जन्म, राजकुमार का जन्म बुल यानी कि वैश्य के समय में हुआ है। वृषभ राशि जिसको कहते हैं, वृषभ के समय में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुल और टाइगर क्या है? दोनों शत्रु हैं, वृषभ और बाघ। देयरफॉर इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु जो है वह बाघ से ही आएगी, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही समय काल में पैदा हुए, इसलिए मृत्यु क्या है? मृत्यु आएगी टाइगर के थ्रू। ही एक्सप्लेन, उस ज्योतिषी ने वर्णन किया, स्पष्ट किया, समझा दिया कि भाई दोनों का जो समय काल है बुल और टाइगर का वो एक ही है, और उसी काल में ये बच्चा पैदा हुआ है, तो इस बच्चे की मृत्यु भी क्या है? टाइगर के थ्रू होगी। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. You may think that, तुम सोच सकते हो कि क्राउन प्रिंस, युवा राजकुमार जंगजंग बहादुर जो था, was thrown into a quake, वह निराशा में डूब गया होगा। भाई आप सोच सकते हो इस बात को सुनकर वह निराश हो गया होगा, दुखी हो गया होगा, घबराने लग गया होगा। When he heard the word tiger, जब उसने बाघ शब्द सुना तो वह घबराने लग गया होगा, निराशा में डूब गया होगा। That was exactly what did not happen. ऐसा बिल्कुल घटित नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वह घबराया, डर से चिंता की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। As soon as he heard its pronounced, the crown prince gave a deep growl. जैसे ही उसने इस उच्चारण को सुना, इस टाइगर शब्द के प्रोनाउंस को उसने सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउंड, डीप ग्राउंड गहरी गुर्राहट करना, उस राजकुमार ने गहरी गुर्राहट की, गुर्राया जोर से। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से टेरिफाइंग, भयभीत कर देने वाले शब्द निकले, इतना जोर से चिल्लाया वो। लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, र्यूमर यानी अफवाह, इस वर्ड को ध्यान रखना, जो सुनाया हुआ है र्यूमर यानी अफवाह। यह बात प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह थी, बट विद हिंड साइड वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, बट विद हिंड साइड, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह कुछ सत्य पर आधारित बात थी। जो एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कही, इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई थी। हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट, क्या भविष्यवाणी हुई, और उस शिशु ने, बालक ने, प्रिंस जंगजंग बहादुर ने उस प्रेडिक्शंस पर क्या रिएक्ट किया, हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पार्ट सेकंड, पेज नंबर 2, नीचे से थर्ड पेज। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड, ये पूरा अंडरलाइन कर लेना, तो सुनाया हुआ इससे रिलेटेड, ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। युवा राजकुमार धीरे, जंगजंग बहादुर धीरे धीरे लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। नो अदर मिरेकल, कोई भी दूसरा चमत्कार मार्क्ड नहीं हुआ हिज चाइल्डहुड डेज, जैसा उसके बचपन के दिनों में हुआ था, उसके अलावा कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, उस घटना के अलावा, जिस घटना को बताया जा चुका है ऊपर फर्स्ट पार्ट में, उस घटना के अलावा कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ। तो द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films,
exactly as the crown prince of all the other Indian states did. तो the boy drank the milk of an English cow. लड़के को एक इंग्लिश गाय का दूध पिलाया जाता था. Was brought up by an English nanny, और अंग्रेज धाय के द्वारा उसका लालन पालन किया जाता था. Tutored in English, उसको अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता था. By an Englishman, एक अंग्रेज के द्वारा. Saw nothing but English films, वह कोई दूसरी फिल्में नहीं देखता था, सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही देखता था. Exactly as the crown princes of all other Indian states did. ठीक उस प्रकार जिस प्रकार भारत के दूसरे राज्यों के जो राजकुमारों के लालन पालन किया जाता था, ठीक उसी प्रकार इस राजकुमार का भी लालन पालन किया जाता था. When he came of age at 20, जब वो 20 वर्ष की अवस्था में पहुंचा, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. The state, राज्य, which had been with the court of wards, जो राज्य के दरबारियों के हाथों में था, until then, तब तक, जब तक वो 20 साल का नहीं हुआ तब तक राज्य जो था ना, वो राज्य के जो दरबारी थे, दूसरे जो मंत्रीगण वगैरह थे, उनके हाथों में था. कैम इनटू हिज हैंड, वह राज्य अब उसके हाथों में आ गया. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. लेकिन उस साम्राज्य में हर व्यक्ति को उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद थी कि उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की. वो भविष्यवाणी सबको याद थी. Many continued to discuss the matter. कई लोग लगातार इसी बात पर, इसी मामले पर डिस्कस करते रहते थे, चर्चा करते रहते थे. Slowly it came to the महाराजा's ear, और धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों में भी आ गई. महाराजा को पता चली, सुनने में आई कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब छोटा था तो ऐसी ऐसी मतलब वो प्रेडिक्शंस हुई थी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, तो उसको भी पता चली है, बड़ा हुआ तो. There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state. Innumerable यानी असंख्य. तो प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे. They had tigers in them. उनमें बाघ भी थे. The महाराजा knew the old saying. और महाराजा जो था पुरानी कहावत के बारे में जानता था. क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है? You may kill even a cow in self defense. आत्मरक्षा में तुम एक गाय को मार सकते हो. अगर कोई गाय भी तुम्हारे ऊपर हमला करे तो गाय को भी तुम सेल्फ डिफेंस में मार सकते हो. बल्कि गाय को मारना क्या है? गैर कानूनी है, लेकिन आत्मरक्षा में तुम उसको मार सकते हो. There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. तब वहां किसी बाघ को आत्मरक्षा में मारने के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी. जब सेल्फ डिफेंस में गाय मारी जा सकती है तो टाइगर्स को भी मारा जा सकता है, जिसमें किसी को कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन नहीं होगा. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट. महाराजा ने एक बाघ के शिकार को शुरू कर दिया. बाघों के शिकार को उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया कि भाई जब मेरी मौत ही टाइगर के थ्रू है तो क्या ना मैं सबसे पहले टाइगर को ही मारूं. उसने टाइगर हंट स्टार्ट कर दिया. तो क्या हुआ? द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. द महाराजा वाज थ्रिल्ड यानी रोमांचित होना. बियॉन्ड मेजर, महाराजा के रोमांच की कोई सीमा नहीं रही. इतना मतलब रोमांचित, इतना उत्साहित हो गया. व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपने पहले बाघ को मारा तो उसके रोमांच की कोई सीमा ही नहीं रही. He sent for the state astrologer. उसने राज्य के एस्ट्रोलॉजर को बुलावा भेज दिया. And showed him the dead beast. और उस मरे हुए जानवर को, बाघ को
दिखाया, दिखाने के लिए उस एस्ट्रोलॉजर को क्या कर दिया, उसने बुलावा भेज दिया। तो हमने 2 पेज पढ़े, किस प्रकार भविष्यवाणी की गई, किस प्रकार उस 10 दिन के शिशु ने बोला, अपना वर्ड बोला, क्या बोला, उसके बाद में उस बच्चे का लालन पालन कैसे हुआ, और सबसे पहले जब उसने बाघ को मारा तो कैसा रिएक्ट किया, ये सब चीजें हमने पढ़ी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसे देखना शुरू कर दें, इसको ढंग से पढ़ें, समझें और लाइक करें।